कौन सूरत जिस्मिया हयुला से खाली होकर पाए जाने की सूरत में सूरत जिस्मिया से खाली होकर पाए जाने की सूरत में जबकि वो मुनक़सिम हो और तीनों जहतों में मुनक़सिम हो, तीनों जहतों में तो वो जिस्म होगा और उसका जिस्म होना जायज़ नहीं है। क्यों? फलियन्नहु लौ कानत जिस्मन, इसलिए कि अगर वो जिस्म हो कौन हयुला लकानत मुरक्कबतन मिनल हयुला और सूरती, तो वह अगर जिस्म होगा तो मुरक्कब होगा हयुला और सूरत से, जैसा कि इससे पहले से पहले वाली फसल में इस बात हयुला के बयान में बताया गया है कि हर जिस्म मुरक्कब है, साबित किया गया हर जिस्म मुरक्कब है हयुला और सूरत से, और जब जिस्म होगा तो मुरक्कब होगा हयुला और सूरत से। कमा मर्रा, जैसा कि पहले गुजरा, तो मालूम हुआ कि जिस्म होना बातिल, वो अम्मा अन्नहु ला सबील इला सानी, रहा ये कि दूसरे की तरफ कोई रास्ता नहीं। दूसरा क्या है? वही शुरू का दूसरा, शुरू में क्या गुजरा? इसलिए कि हयुला अगर जिस्मिया से खाली होकर पाया जाए तो वह या तो जू वज़ा होगा या जू वज़ा नहीं होगा। तो जू वज़ा होगा पहली जिस्म और दूसरी जिस्म क्या है? जू वज़ा न होना। अच्छा, रहा ये सानी की तरफ कोई रास्ता नहीं, फलियन्नहा, इसलिए कि वह, क्योंकि हयुला अरबी ज़बान में मुअन्नस मुस्तमल, इसलिए हा की ज़मीर लौट रही है, इसलिए कि वह जब गैर जू वज़ा हो, जब गैर जू वज़ा हो, तो जब उससे सूरत जिस्मिया का इक़्तिरान हो, अभी तो तुमने खाली फर्ज किया है, हयुला सूरत जिस्मिया से खाली फर्ज किया है, लेकिन जब खाली होने के बाद, लेकिन जब सूरत जिस्मिया से उसका इक़्तिरान हो, मिलाप हो, तो सूरत जिस्मिया से मिलाप होने के बाद अब इम्मा अल्लाह तहसुल फी हैय्यिन, या तो किसी हैय्यिज में हासिल ही न होगा। हैय्यिज जानते हो? हैय्यिज और मकान, मशाइल के नजदीक मकान नाम है किसका? पहले मुतकल्लिमीन, मकान को समझ लो। मुतकल्लिमीन और मशाइल के नजदीक मकान किसे कहते हैं? हुक्माए मुतकल्लिमीन के नजदीक मकान कहते हैं खलाए मौहूम को, जिसको कोई जिस्म भरे हुए है। समझना चाहते तो यूं समझो, अंडा है, अंडे के अंदर सफेदी है, उबाल लिया अंडे को, उसके अंदर जर्दी है, ठीक है? जर्दी का आदम फर्ज कर लो तो अंदर एक खुक्कल सा है ना, जिसको जर्दी ने भर रखा है। वही जो खला है, जो तूल अर्दुमुख में फैला हुआ है, जो खाली जगह, तो जिस खाली जगह को जर्दी भरे हुए है, उस खला का नाम मकान है। बात समझाई? उस खला का नाम, जिसको जर्दी ने मला कर रखा है, ठीक है? उस खला का नाम मकान है, जिस खला को जर्दी ने मला कर रखा है, भर रखा है। और हुक्माए मशाइन के नजदीक मकान क्या है? मकान को समझने के लिए पहले समझो, जिस्म तो जानते ही हो, ये जो अबाद सलासा मुतक़ातिआ लज़वाया क़वाइद को कबूल करता है, और एक है हावी, एक है महवी। हावी वो जो घेरे हुए, ये हावी है, और जिसको घेरे हुए है वो महवी।
جس کو گھیرے ہوئے ہیں وہ سفیدی ہے انڈے کی، زردی ہے انڈے کی، کون حاوی کون محوی؟ زردی، ٹھیک ہے نا؟ حاوی جسم، جو جسم حاوی کی دو سطح، سطح ظاہر، سطح باطن، ٹھیک ہے نا؟ اور جسم محوی کے لیے سطح ظاہر کوئی ضروری نہیں کہ سطح باطن ہوگی، جیسے انڈے کی زردی میں سطح باطن ہے نہیں، پورا ٹھوس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر زردی بھی کھوکھل ہو تو اس کی بھی سطح باطن ہوگی، اور نہ ہو تو نہیں ہوگی، لیکن سطح ظاہر تو ہونا لازم، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو انڈے کی زردی کا اوپر والا حصہ یہ کیا ہے؟ جسم محوی کی سطح ظاہر، ٹھیک ہے؟ اور انڈے کی سفیدی کا نیچے والی سطح جسم حاوی کی سطح باطن، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ بات آ گئی؟ اب مکان کی تعریف سمجھو۔ جسم حاوی کی، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جسم حاوی کی سطح باطن کو جو جسم محوی کی سطح ظاہر کو چھوئے ہوئے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا انڈے کی زردی کے لیے مکان سفیدی کا کی اندرونی سطح ہے، مکان اس کے لیے کہ زردی کے سطح ظاہر کو مما سے چھوئے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ اور انڈے کی سفیدی کا مکان کیا ہے؟ تو اوپر کا جو چھکل ہے، چھکل کی جو اندرونی سطح ہے وہ سفیدی کا مکان، اور چھکل کا مکان کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ ہوا جو ہر طرف سے اس کو محیط ہے، اور اس ہوا تمہیں دکھائی دے نہیں رہی ہے نا؟ ہوا منی میں سے ہے نہیں لیکن ہے ہوا، تو اس ہوا کی سطح باطن جو انڈے کے چھکل کی سطح ظاہر سے مماثل ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گیا مکان۔ اور ایک ہے حیز۔ حیز کہتے ہیں شے جس میں ہونے کی وجہ سے اشارہ حسیہ کو قبول کرے، اشارہ حسیہ کو، جن چیزوں کے لیے مکان ہوتا ہے تو مکان ہی اس کا حیز ہے کہ مکان میں ہونے کی وجہ سے اشارہ حسیہ کو قبول کرے، ٹھیک ہے؟ اس مکان میں ہے تو اس طرف اشارہ، اس مکان میں اس طرف اشارہ۔ تو جن چیزوں کا مکان ہے ان چیزوں کے لیے مکان ہی حیز۔ بعض چیز ایسی ہے کہ جس کا مکان ہی نہیں، جس کا مکان ہی نہیں، جیسے فلک اعظم، نواں آسمان، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں تو جس میں فلک نواں آسمان کی ادھر سے سطح باطن، ادھر سے سطح ظاہر، مگر سطح ظاہر کے اوپر کچھ نہیں تو جس میں حاوی نہیں۔ جب جس میں حاوی نہیں تو جس میں حاوی کی سطح باطن نہیں، جب سطح باطن نہیں تو مکان نہیں۔ لہذا نویں آسمان کے لیے مکان ہی نہیں ہے۔ جب مکان نہیں ہے تو اس کا حیز کیا ہوگا؟ اشارہ حسیہ تو ہوتا۔ آسمان کے الگ الگ، نویں آسمان کے لیے الگ الگ اجزاء مان لیے جائیں، تقسیم کر لیا تو یہ جز وہ جز اشارہ ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا حیز کیا ہوگا؟ تو کہا کہ وضع اس کا حیز، وضع۔ اب وضع سمجھ، وضع کیا ہے؟ وضع کہتے ہیں کہ شے کے اجزاء کو اسی شے کے دوسرے اجزاء کی طرف یا کسی دوسری شے کی طرف نسبت سے جو حاصل ہے، وہ حیت جو بعض اجزاء کو دوسرے کی طرف یا اسی کے بعض اجزاء کی طرف نسبت کرنے سے حاصل ہے، وہ اس شے کے لیے وضع،
چمڑے کا فٹ بال دیکھا ہے؟ اس میں ایسا 6 پہل کا پیس لگا ہوتا ہے نا؟ اگر اس فٹ بال کو 9واں آسمان فرض کر لیا جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک پیس کو دوسرے پیس کی طرف نسبت کرنے سے اس کو ایک حیت عارض ہے. یہ والا پیس اس پیس سے بائیں، اس پیس سے دائیں، اس پیس سے پیچھے، اس پیس سے آگے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایک نسبت حاصل ہے، وہی نسبت اس کے لیے وضع ہے. اس لیے اعتبار سے اشارہ حصہ رہتا ہے، یہ والا جو وہ والا جو. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گیا تمہیں کہ جس چیز کے لیے مکان ہو، مکان ہی اس کا حیز ہے. جس کے لیے مکان نہ ہو اس کے لیے وضع اس کا. ٹھیک ہے؟ حیز سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ جب وہ غیر ذو وضع ہو تو جب اس سے صورت جسمیہ کا اقتران ہو فَإِمَّا لَا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ اصلاً، تو یا تو کسی حیز میں سرے سے حاصل ہی نہیں ہوگا. ایک صورت یہ گھپلا کر دیا ہے. او تحصل فی جمیع الاحیاء، لا غلط ہے بھائی، یہاں کاتب صاحب کی مہربانی ہے کمپیوٹر چلانے والے، ٹھیک ہے نا؟ فَإِمَّا أَن لَا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ اصلاً او تحصل فی جمیع الاحیاء، ٹھیک ہے نا؟ لا غلط. پہلا والا کاٹ مت دیجو، دوسرا والا تو پتہ چلا کہ جو صحیح آپ کی ہوئی نکل گئی، چھوٹی والی رہ گئی. او تحصل فی جمیع الاحیاء، یا تمام احیاء میں حاصل ہو. او تحصل فی بعض احیاء دون بعض، یا بعض حیث میں حاصل ہو بعض میں نہیں. 3 صورتیں ہو گئی. جب حیولہ اگر صورت جسمیہ سے خالی ہو کر پائے جانے کی صورت میں اگر وہ غیر ذو وضع ہو، تو جب صورت جسمیہ کا اس کے ساتھ اقتران ہو، ملاپ ہو، تو ملاپ ہونے کے بعد اب یا تو کسی حیز میں حاصل ہی نہیں ہوگا، ایک صورت، یا تمام احیاز میں حاصل ہوگا، دوسری صورت، یا بعض میں حاصل ہوگا بعض میں نہیں. ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ الاول والثانی محالان بالبداہت، پہلا اور دوسرا بالبداہت محال ہے، کیونکہ جب صورت جسمیہ کا حیولہ کے ساتھ اقتران ہو جائے تو ہو جائے گا جسم، اور جب جسم ہوگا تو کسی نہ کسی حیز میں ہوگا ضرور، کیونکہ ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں ہوتا ہی ہے. ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں، تو کسی حیز میں نہ ہونا بداہت. ٹھیک ہے؟ اور یا تمام حیاز میں ہو، یہ بھی بداہتن محال. ایک جسم ہے تو سارے حیز میں وہی ہو تو دوسرا جسم کہاں رہے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جسم کا تمام حیاز میں ہونا یہ بھی بداہتن. اب تیسری صورت رہ گئی کہ بعض میں ہو بعض میں نہ ہو، یہ تو بداہتن محال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جسم یہاں ہے وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی ہے محال. والثالث ايضا محال، تیسرا بھی محال ہے. کیوں؟ اگر کہو کہ اس حیز میں حاصل ہے تو جب حیولہ کا صورت جسمیہ کے ساتھ اقتران نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے کوئی حیز نہیں تھا، ذو وضع تھا ہی نہیں ہوا. لیکن جب صورت جسمیہ کے ساتھ اقتران ہو گیا تو اقتران ہونے کے بعد اب اس حیز میں حاصل ہوا. اس میں کیوں نہیں، اس میں کیوں نہیں، اس میں کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ وجہ خصوصیت کیا ہے؟ وجہ ترجیح ہے نہیں کچھ. اس کی نسبت تمام احیاز کی طرف برابر برابر ہے، تو بعض میں حاصل ہو بعض میں حاصل نہ ہو تو لازم آئے گی ترجیح بلا مرجح، اور ترجیح بلا مرجح ہے باقی. لہذا بعض میں حاصل ہونا دوسرے بعض کو چھوڑ کر کے یہ بھی. ٹھیک ہے؟ اب چلو، اگر حیولہ
सूरत इसमें से खाली होकर पाए जाने की सूरत में गैर ज़ू वज़ा हो तो 3 सूरतें, जब सूरत इसमें के साथ इक़रान हो तो या तो किसी हय्यज में हासिल नहीं होगा, या हासिल होगा तमाम हयाज में, या हासिल होगा बाज़ में नहीं, तीनों बातिल। तो लिहाजा उसका गैर ज़ू वज़ा होना बातिल, और जब गैर ज़ू वज़ा होना बातिल तो उसकी दोनों सूरतें बातिल हो गई, ज़ू वज़ा होना भी बातिल, गैर ज़ू वज़ा होना भी बातिल। तो हय्युला का सूरत इसमें से खाली होकर पाया, ठीक है। तीसरा भी मुहाल है, इसलिए कि उसका हुसूल फी कुल्ले वाहिदी मिनल हयाज मुमकिन, हयाज में से हर हय्यज में उसका हुसूल मुमकिन है। फलव हसलत की बाजिल हयाज दुनल बाजी, अगर वह हासिल हो बाज हय्यज में दूसरे बाज को छोड़ करके तो लाजिम आएगी तरजीह बिला मुरज्जी, वह हुआ मुहाल। वह किसमें किधर लौट रही है, किधर लौट रही है, हुआ की जमीन, हाँ तरजीह किधर लौट रही है, तरजीह बिला मुरज्जे, तरजीह ध्यान याद रखो ना, तरजीह बिला मुरज्जे मुहाल है। इसलिए बीच बीच में पूछने का मकसद ये कि दिमाग यहाँ है, कहीं और सैर तो नहीं कर रहा, बात समझ आई। हाँ, दिमाग को सैर कराओगे तो यहाँ किताब हासिल नहीं होगी। वला वह मुहाल, और यह मुहाल है। इस पर एक एतराज ये है, इस एतराज को समझने के लिए पहले कौनो फसाद को समझना पड़ेगा। कौनो फसाद जानते हो ना, किसी जिस्म का अपनी सूरत नौइया को छोड़ देना और दूसरी सूरत नौइया को कबूल कर लेना। अपनी सूरत नौइया को छोड़ना फसाद और दूसरी सूरत नौइया को कबूल कर लेना कौन, ठीक है। पतीला में पानी रखकर जोश दो, घंटों घंटा, पता चला कि पानी गायब, कहाँ चला गया पानी, हवा बन के उड़, ठीक है ना। और गर्मी के जमाने में खूब जग को हर तरफ से कपड़े से पोंछ लो, ठंडा पानी उसमें भर दो, थोड़ी देर बाद लगेगा कि पानी टपक गया अंदर का, पसीना आ गया जग को हर तरफ से। ये जग में कोई सुराख तो है नहीं, पानी बाहर साइड में कहां से आ गया, देखा कहीं तजर्बा किया है? बाहर साइड में पानी कहां से आ गया? तो उसकी वजह यह है कि जो ठंडा पानी जो जग के अंदर रखा और फजा में जो पानी हवा बन करके है, जब बुरूदत लगती है हवा को तो फिर हवा पानी बन जाती है। तो जग के आसपास हर तरफ जो हवा है वो उस बुरूदत से टकरा करके वो हवा पानी बन गई है, ठीक है ना। तो हवा का पानी बन जाना ये क्या हो गया, कौन, और पानी का अपनी सूरत को छोड़ करके हवा बन जाना ये हवा का अपनी सूरत को छोड़ देना, इतना समझ में। जब पानी हवा बन जाए तो जाहिर सी बात है कि हवा बन जाने के बाद पानी हवा के हिस्से में तो रहेगा नहीं, हवा के हिस्से में रहेगा नहीं, पानी के हिस्से में चला जाएगा। इसी वजह से जो ऊपर चढ़ने वाले बुखारात हैं और ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद जब बुरूदत लगती है, अब बुरूदत लगने के बाद जब पानी बन जाता है तो बरसात हो जाती है, क्योंकि अब हवा के हैज में रुक नहीं सकता पानी, अब अपने हैज में जाना है उसको, नहीं बात सुनाई। हाँ, नहीं तो आसमान में तो ढेरों पानी इकट्ठा होकर रहता, जहाँ कहीं सुराख हो तो पानी पूरा इकट्ठे गिर करके तो पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगी। इकट्ठा जब पानी अगर गिरे एक ही जगह तो कितना, वो तो पूरा गड्ढा समंदर बन जाएगा वो, है ना। तो पानी हवा की हैज, जब हवा अपने हैज को छोड़कर पानी बन जाए तो यह पानी हवा के हैज में नहीं रहेगा,
पानी के हैज में जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही समंदर में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो भाप उठती है, तो अब वह पानी जो हवा में मुनकलिब हो गया वह पानी समंदर में नहीं रहेगा, अब वह हवा के हैज में चला जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ लेने के बाद एतराज किया कि जब पानी हवा बन जाए या हवा पानी बन जाए तो वो अब मैं सवाल करूंगा कि वो पानी अपने हवा के हैज में रहेगा नहीं, पानी के हैज में जाएगा, तो अब वो या तो किसी हैज में हासिल नहीं होगा या सभी हैज में हासिल होगा या बाद में हासिल होगा, बाद में जो आपने वहाँ चलाया था वही फैसला हम यहाँ चलाएंगे, ठीक है। वो या तो किसी हैज में हासिल नहीं होगा या तमाम हयात में हासिल होगा या बाद में हासिल होगा, बाद में नहीं। अगर कहो कि किसी हैज में हासिल नहीं होगा तो ये भी बातिल मुहाबदाहतन, क्योंकि जब वो पानी है तो किसी न किसी हैज में होगा जरूर, और तमाम हयात में हो जाए ये भी बदाहतन बातिल। अब रहा बाद में हासिल हो बाद में ना हो तो लाजिम आएगी तरजीह बिला मुरज्जे, और ये मुहाल। तो जवाब दें कि ये वाला एतराज नहीं चलेगा, क्यों? ये दो ही सूरत है, ये हवा जब पानी बन जाए तो या तो हवा अपने हैज में रह करके पानी बना या हवा को पानी के हैज में ले जाया गया, वहां जाके पानी बन गया, ठीक है। हवा को कसरे कासिर से लाया गया पानी के हैज में, इसलिए कि अपने हैज तभी को छोड़ करके दूसरे हैज में नहीं रहता। हाँ, कसरे कासिर से रह सकता है, इसका हैज तभी नीचे है, ऊपर नहीं रहेगा, छोड़ के नहीं चलाएगा, लेकिन कोई उठा के रखेगा। तो हवा जब पानी बन जाए तो दो सूरतें हैं, या तो हवा के हैज में रहते हुए पानी बन जाए या हवा को पानी के हैज में कसरे कासिर के जरिए लाया जाए और पानी बन जाने के हवा अपने पानी के हैज में पहुंचने के बाद फिर पानी में बदलाव हो। अगर हवा को पानी के हैज में ले जाया गया और उसके बाद वही हवा पानी बन गई तो पहले से वो हासिल है उस हैज में, हवा के हैज से पहले से हासिल है, अब वही पानी बन जाए तो वहीं रह जाएगी। अब हवा इधर उधर नहीं जाएगी, पानी के इधर पानी अपने हैज में रहने के बाद अब वहां से हरकत नहीं करता। तो हुसूल उसका ये मुरज्जे है, इस चूंकि उस हैज में पहले से हासिल हो गया था, इसलिए इसी हैज में होगा, उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। हुसूल उसका ये क्या हो गया? मुरज्जे हो गया। और यहाँ पहले से हासिल ही नहीं किसी हैज में, इसलिए यहाँ हुसूल मुरज्जे नहीं है उस बारे में से। और यहाँ पहले से हासिल है, हुसूल मुरज्जे। दूसरी सूरत, अगर हवा ही के हैज में रहते हुए पानी बन जाए तो उस सूरत में अब यहाँ हवा यहाँ हवा पानी बन जाए, पानी बन जाने के यहाँ बरसेगा कि यहाँ पानी बन जाने के बाद वहां जाके बनाई में बरसेगा? यहाँ बरसेगा। क्यों? करीबी है, पूर्व मुरज्जे है इसका। क्या मुरज्जे हुआ? पूर्व मुरज्जे है कि इसी हैज में हासिल होगा, उस वाले हैज में हासिल नहीं होगा, ठीक है। और वहां क्योंकि पहले से किसी हैज में है ही नहीं, न तो हुसूल है न कुर्ब है, इसलिए वहां तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम आता है और यहाँ तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम नहीं आता। अब समझ आ गया? अगली बार देख वला यल्ज़मु अला हाज़ा, इस बुनियाद पर लाजिम नहीं आता कि अन्नल माइज़न क़लब हवान, जब पानी हवा बन जाए, औ अलल अक्सी, या इसका बरक्स हो, यानी हवा पानी बन जाए। सार औला बिमौज़िन, ये किसी मौज़े के लिए यानी किसी हैज के लिए औला होता है, किसी हैज के लिए औला होता है कि उसी में हासिल होता है। क्यों? इसलिए कि लियन्नल वज़ा साबिक़, पहली वाली वज़ा, चाहे वो वज़ा वसूल हो चाहे वो वज़ा कुर्ब हो, पहली वाली वज़ा मुक्तज़ी है वज़े लाहिक़ को बाद वाली वज़ा को, लिहाजा यहाँ तरजीह बिला मुरज्जे नहीं है बल्कि मुरज्जे मौजूद है। मुरज्जे क्या है? या तो हुसूल या है कुर्ब।
हो गया, टाइम है बाकी। टाइम खत्म हो गया। ऐसा है, अमानत को पहले दिखा दो कापी, चेक करा लो, या मौलाना साहब को चेक करा लो कापी, उसके बाद मेरे पास लेके आओ, ताकि गड़बड़ सरबड़ जो है ना वो सब ठीक हो जाए, उसके बाद याद करो। ठीक है? हाँ। जितनी तकलीफ हम कर लेते हैं उसके बावजूद ये समझ में ना आए, मुश्किल मामला है। हाँ, पसीना नहीं नहीं, कौनो फसाद नहीं है। यहाँ मामला क्या है, ये जो बज़ाहिर आपका जिस्म दिखाई दे रहा है, ये ठोस नहीं है, बालों की जड़ों में बहुत बारीक बारीक सुराख, ठीक है ना, और उसी सुराख से ये हरारत लगने की वजह से अंदर का पानी जो है वो बाहर को निकल आता है, उसी सुराखों के रास्ते से आ जाता है। बस समझ। हाँ, इसी वजह से अगर जिन लोगों का पसीना नहीं आता है, सुराख इसका मतलब बंद हो गया, सुराख बंद हो गया तो तरह तरह की बीमारी पैदा होती है कि पसीना से जहरीला मादा भी तुम्हारा बाहर निकल जाता है ना। हाँ नहीं ठीक है, ज़्यादा किसी को कम ऐसा आ सकता है, तो जो ज़्यादा पसीना आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो भी बीमारी का सबब। और अगर किसी को ज़्यादा आता है तो उसका फासिद मादा ज़्यादा खारिज होता है, उसको जिस्म की बीमारी, जल्दी बीमारी कम होगी, तो वो अंदर का। इसी वजह से वो जो पेट में पानी लगा हुआ उसको छो या उसको इकट्ठा करके पियो तो खारा नहीं होगा, और ये जो जिस्म का पानी है खारा होता है, यहाँ तक कि सूख गया तो नमक होगा, सफेद हो जाएगा। जग का पानी सफेद नहीं होता, क्योंकि जिस्म के अंदर जो नमकियात है वो नमक लेके निकलता है पानी, है ना। अमानत, शाकिर, इलियास,